जहां पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, बिल्कुल उसके नीचे 282 सोल्जरों की लाशें पड़ी हैं। जो थाने में कैद थे सिपाही, उनको 10-10 करके कैंपिंग ग्राउंड है जो आर्मी की, वहां पर लाया गया, उनको गोलियां मार के एक साइड पर रख दिया गया। जलियांवाला बाग आज हर बच्चा जानता है। ये इतना बड़ा दुखान जहाँ पर हुआ, 282 सैनिकों को फेंक दिया गया, कुछ जिंदा और मुर्दों को, उसके ऊपर कभी किसी ने चर्चा नहीं की। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में हुए विद्रोह के दौरान 282 सैनिक ऐसे हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके हैं। वो जगह है अजनाला, जहां पर एक सूखे कुएं में उस समय के डिप्टी कमिश्नर हेनरी कूपर ने उन्हें जिंदा और मुर्दा दफना दिया था। उनकी अस्थियां आज भी वहां के एक संदूक में बंद हैं। 2014 में पहली बार खुदाई में अवशेष निकले। इस कहानी को सुरेंद्र कोछड़ सामने लेकर आए। टाउन हॉल है हमारे यहाँ, एक पुरानी अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है। वहाँ पर मोतीलाल नेहरू लाइब्रेरी के बाहर अचानक से मेरे को एक रद्दी के ढेर में एक बुक पड़ी थी, क्राइसिस इन द पंजाब। जिसने वो बुक लिखी थी वो वही शख्स था जिसने वो जो सारा कत्लेआम किया था, उसका जो मेन करता धरता था वही फ्रेडरिक हैरी कूपर था। जो कहानी है जो लाहौर से शुरू होती है। तो 30 जुलाई को जो हिंदुस्तानी सिपाहियों का जो जत्था था, एक 26 इन्फेंट्री बटालियन रेजिमेंट थी, जो ये सैनिक थे, 500 के करीब इनकी गिनती थी। तो ये वहाँ से निकल के इनका मेन था कि अमृतसर पोइंडा किला गोबिंदगढ़ से साथियों को लेना और वहाँ से दिल्ली की ओर कूच करना। क्या लाहौर से अमृतसर आते हुए रास्ते में रावी दरिया पड़ता है। जब ये वहाँ पर पहुंचे तो गांव का सुल्तान चौकीदार था सुल्तान खान, उसने जो इन्फॉर्मेशन जाके सोडिया के तहसीलदार को दी। और सोडिया के तहसीलदार ने रंजोत सिंह थे जो अदालती थे, उनके जरिए जो इन्फॉर्मेशन अमृतसर भेज दी कि वो जो बागी सिपाही हैं वो दरिया रावी के किनारे पहुंच चुके हैं। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर जो फ्रेडरिक हेनरी कूपर था, जो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर था अमृतसर का, उसने उसे लोगों को वहीं पे रुकवा दिया था। कूपर लिखता है कि उसका था कि इनको उसी रात उसका था कि अजनाला में ले जाकर फांसी पर लटका दिया जाए। रस्सा मंगा लिया गया था सोडिया गांव से, उसके बाजार से बहुत बड़ा रस्सा था। पर उस दिन मूसलाधार बारिश इतनी तेज थी कि वो ये स्वाभाविक नहीं था, इसलिए उसने इरादा चेंज कर दिया। सुबह जो थाने में कैद थे सिपाही, उनको 10-10 करके कैंपिंग ग्राउंड है जो आर्मी की, तो वहाँ पर मारा जा रहा था और जहाँ फेंकना था, उसके बाद जिंदा सिपाहियों को फेंक कर कुआं बंद कर दिया गया। यही वो जिंदा सैनिक थे जब कुएं की खुदाई हो रही थी तो किसी के हाथ ऊपर की तरफ थे, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश आखिरी वक्त तक करते हैं। ये हमेशा रहता है कि जो बंदा जिंदा बंदा को कहीं पर ही फेंके तो वो लास्ट तक संघर्ष करता है कि शायद हो सकता है वो बच के किसी ढंग से वहां से निकल आएगा बाहर। 2 सैनिकों को मैं कभी नहीं भूलता। एक सैनिक की जब उसकी स्कल उसका खोला गया जबाड़े में, उसकी फिंगर थी, तो हमें लगा कि शायद कोई लकड़ी का पीस है उसके मुंह में। तो जब निकाला तो उसकी फिंगर थी, फिंगर में उसके लेडी रिंग थी कि अब मैं शायद उसकी मंगेतर थी या उसकी बीवी थी। एक सैनिक की जब मुट्ठी खोली गई तो उसमें 7 1-1 रुपए के सिक्के थे। तो ये बड़े झंझोड़ के रख देने वाले दोनों स्केल्टन थे जो निकाले गए। हर स्केल्टन को देखकर मन भावुक हो रहा था, पर ये 2 जो स्केल्टन थे, जो 2 स्कल थे, इनको देखकर हर कोई वहाँ पर उस वक्त उस दिन खास करके सभी कोई भावुक था। 157 साल तक कुआं बंद रहा। 1972 में पहले पीरों की दरगाह बन गई, फिर उसी के ऊपर एक गुरुद्वारा बना दिया गया। अब दिक्कत ये थी कि कुएं पर जो गुरुद्वारा कमेटी बन चुकी थी, उनको ये विश्वास दिलाना था कि जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, बिल्कुल उसके नीचे 282 सोल्जरों की लाशें पड़ी हैं। बात के लिए मनवाने के लिए कि कुएं की खुदाई की जानी चाहिए, तो 2 साल का 2.5 साल का समय निकल गया। एक इलाका के काउंसलर से लेकर प्रधानमंत्री तक हर दफ्तर में अप्रोच किया। 28 फरवरी को हमने दिन तय किया था, तो खुदाई शुरू हुई। दोपहर 2:17 पर जो पहला स्केलेटन था हमें मिल चुका था। 3 दिन में 282 सोल्जर के स्केलेटन जो मिली। और जहाँ पर हम खड़े हैं, पहला जो सैनिक था जो खड़ी अवस्था में था, वो यहीं से मिला था। बड़े दुख की बात है कि 1 महीना 23 दिन बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग जहाँ पर पहुंचे, तब तक काफ़ी जो बोन्स थी वो खराब हो चुकी थी। खैर उनको कुछ बोन्स थी जो DNA के लिए भेजी। जो अस्थियाँ जो बच गई थी, जहाँ पर जो स्केलेटन बच गए थे उनको हरिद्वार ले जाया गया। वहाँ पर उनको अस्थियाँ जल प्रवाह की गई। जो दान थे इनके 6636 दान थे, तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भेजे गए। तो ज्ञानवेश चौबे साहब जो वहाँ के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड है, उनकी कोशिशों से इनका जो 50 दांतों का DNA सफल हो पाया। कुछ अस्थियाँ जो थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास हैं, कुछ उनकी अस्थियाँ पेंट करके उनके ऊपर रंग रंगाई करके वो गुरुद्वारा कमेटी ने अपने पास रखी हुई हैं। मैं लगातार ये डिमांड करता रहा हूँ कि जो उनका सामान है, जो निशानियाँ हैं, वो किसी केंद्रीय अजायब घर में होनी चाहिए। राष्ट्र की संपत्ति है, वो आज भी इंडिविजुअल किसी बंदे के पास पड़ी हैं। उसमें से कितनी बिक चुकी हैं, कितनी उसके पास है, इसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज भी आप देखें कुएं के अंदर पानी भरा हुआ है, क्योंकि इसकी उस ढंग से रख रखाव नहीं है जिस ढंग से होना चाहिए था।
इसकी जो दीवारें भी हैं उसके ऊपर भी काई जमी हुई है, तो वो संभाल गुरुद्वारा कमेटी के बस की बात नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या जो संबंधित अदारे हैं वो जब तक इसमें एफर्ट्स नहीं करेंगे, आकर वो इसका रखरखाव नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तब अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर था कूपर और उस समय कमिश्नर हुआ करता था लॉरेंस रोड है जो ठीक हमारे पीछे है, और जो हमारे सामने की साइड में है, इधर जो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये है कूपर रोड कहते हैं। शहीदों के नाम तो गुमनाम है, लेकिन कूपर और लॉरेंस अभी भी अमृतसर में कहीं न कहीं जिंदा है। सुनील मौर्य, दैनिक भास्कर, अमृतसर।